स्त्री के इस दिन बाल धोने से पति हो जाता है करोड़पति। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शादी के बाद एक महिला से ही एक पति का जीवन सुखी और दुखी बनता है। अगर महिला चाहे तो पति को करोड़पति भी बना सकती है और महिला चाहे तो पति को कंगाल भी बना सकती है। यह महिला के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। दोस्तों, इसी से संबंधित हम एक बात लेकर आए हैं कि कौन सा वो खास दिन होता है जिस दिन अगर महिलाएं बाल धोएं तो उनका पूरा घर धनवान हो सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी खास त्यौहार पर, किसी खास मौके पर, किसी मांगलिक कार्य पर या किसी व्रत पर महिलाएं बाल नहीं धोएं तो वह आखिर में क्या उपाय कर सकती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक परिवार और पुरुष की सफलता ही उसके घर की लक्ष्मी पर निर्भर करती है। अगर घर में लक्ष्मी है तो यह समझो कि वहाँ पुरुष और महिला की बहुत ही ज़्यादा देखभाल होती है। दोस्तों, घर की लक्ष्मी के स्वभाव और व्यवहार के ही कारण उसका घर सुंदर और वैभवशाली बनता है। दोस्तों, एक स्त्री ही होती है जो अपने घर को स्वर्ग और नरक बनाती है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारे देवी देवता भी अपनी अर्धांगिनी को ही अपनी शक्ति मानते हैं। वह अपनी अर्धांगिनी के बिना आधे अधूरे हैं, उनकी शक्ति पूर्ण नहीं है। दोस्तों, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए माता लक्ष्मी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, वैसे ही मेरे परम पिता भगवान शिव भी माता पार्वती के बिना अधूरे हैं, उनकी शक्ति संपूर्ण नहीं है। माता पार्वती के बिना हमारे महादेव भी अधूरे हैं। दोस्तों, इसी तरह समाज में स्त्री को अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती और वैभव लाने वाली परिवार की एक लक्ष्मी माना जाता है। अगर घर की लक्ष्मी धर्म के अनुसार आचरण करें तो घर को मंदिर भी बना देती हैं, और अगर घर की लक्ष्मी धर्म के अनुसार आचरण ना करें तो अपने मंदिर जैसे घर को नरक बनाने में भी बिल्कुल देर नहीं करती हैं। इसी तरह सुहागिन महिलाओं के लिए कई सारे ऐसे नियम हैं और धर्म होते हैं जिनका पालन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर स्त्री कुछ नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है कि उसका भुगतान उसके पति को या उसकी संतान को झेलना पड़े। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि सुहागिन महिलाओं को आखिर में कब बाल धोने चाहिए और कब उनको बाल नहीं धोने चाहिए। शास्त्रों में इनके नियम भी बताए जाते हैं जिनसे सुहागिन महिलाएं जान पाएंगी कि कौन से वह वार और त्यौहार होते हैं जिस दिन हमें बाल धोना बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, और आखिर में कौन से ऐसे वार त्यौहार होते हैं जिस दिन हमें बाल धोना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। पहला, कुंवारी कन्याओं को कभी भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत सारी कुंवारी कन्याएं ऐसी होती हैं जो बुधवार के दिन बालों को धोती हैं, और ख़ासकर उन कन्याओं को जिनका कोई भाई है, तो ऐसी कन्याओं को कभी भी भूलकर भी बुधवार के दिन बालों को नहीं धोना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी कन्या अगर बुधवार के दिन बालों को धोती है तो उसके छोटे भाई को बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, उनके छोटे भाई का स्वास्थ्य या उनके जीवन पर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जो सदैव उसके ऊपर बनी ही रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को बुधवार के दिन भूलकर भी बालों को नहीं धोना चाहिए। दूसरा, आज का समय बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है, जिससे लोग आखिर में बहुत ही जल्दी प्रवाहित होकर किसी भी शुभ त्यौहार, तिथि या मुहूर्त में बालों को धोने और काटने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं, और वह बिना जाने सोचे समझे बालों को कटवा लेते हैं और धो लेते हैं। बल्कि दोस्तों, आपको एक दिन पहले ही इन सारे कामों को कर लेना है, क्योंकि त्यौहार के दिन बाल धोना या कटवाना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बहुत से लोग व्रत रखते हैं, तो वह क्या करते हैं कि अपने बालों को धो लेते हैं। लेकिन एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा पर बाल धोना बहुत ही ज़्यादा पाप माना जाता है। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ने लग जाता है। दोस्तों, ये बात सदैव याद रखना कि अगर आप किसी वार को व्रत रखते हैं तो आपको उस दिन भूलकर भी अपने बालों को नहीं धोना है। अगर आप चाहें तो एक दिन पहले अपने बालों को धो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्रत रखने के दिन ही अपने बालों को धोते हैं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप उस दिन एक दिन पहले बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बाल धोना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने भी पड़ जाएं या आपकी बहुत बड़ी मजबूरी हो तो हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। आप वह उपाय करके बालों को धो सकते हैं। दोस्तों, आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जिस दिन व्रत रखें उससे एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। दोस्तों, अगली बात है, सुहागिन महिलाओं को गुरुवार के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोने हैं।
इस दिन ना सिर्फ महिलाओं को बाल धोने हैं, बल्कि पुरुषों को भी अपने बाल नहीं कटवाने हैं और ना ही धोने हैं। वैसे तो पुरुष कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ते जिस दिन वो बाल ना धोएं, लेकिन पुरुष भी कोशिश करें कि गुरुवार के दिन अपने बालों को ना धोएं। शास्त्रों के अनुसार भी आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाया जाता है और ना ही कपड़े धोए जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने और कटवाने से हमारे घर में जितनी भी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे उत्पन्न होने लग जाती हैं। हमारी जो ग्रहण की दशा है वह भी बदल जाती है। यह सभी बृहस्पति गुरु के कारण ही होता चला जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी बाल ना धोएं दोस्तों। तीसरा है, अगर आप किसी पुत्र की माता हैं या आपके पास कोई पुत्र है या आपके मन में पुत्र की कामना है, तो उन महिलाओं को शुक्रवार के दिन बालों को धोना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपकी संतान पर परेशानियां छा सकती हैं, आपकी संतान दुखी हो सकती है। इसीलिए शुक्रवार के दिन माताएं बाल ना धोएं। चौथा, शनिवार के दिन शनि महाराज का विशेष महत्व होता है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। इस दिन ना तो सर पर तेल लगाना चाहिए और ना ही अपने बालों को धोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमारी ज़िंदगी में शनिदेव की दृष्टि पड़ सकती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी में शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और अगर किसी कारणवश आपको शनिवार के दिन बाल धोने भी पड़ जाएं, आपकी कोई ज़्यादा बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपके बाल धोने हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी और बेसन को मिलाकर पहले अपने बालों पर लगा लें, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। इससे शनिवार के दिन बाल धोने का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर, बहुत ज़्यादा मजबूरी होने पर ही आप शनिवार के दिन बाल धोएं, अन्यथा शनिवार के दिन बाल ना धोएं। पाँचवां, स्त्री हो या पुरुष, शुक्रवार का दिन बाल काटने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी दिन बाल काटने हैं तो आप शुक्रवार के दिन बाल काट सकते हैं और बालों को धो भी सकते हैं। दोस्तों, इस दिन बालों को धोना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन स्वयं साक्षात लक्ष्मी का दिन होता है। इसीलिए महिलाएं इस दिन अपने बालों को धोती हैं। इससे माता लक्ष्मी की उन पर सदैव कृपा बनी रहती है और उनके घर में माता लक्ष्मी अपने आप धन की वर्षा कर देती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में एक और मान्यता कही जाती है कि सुहागिन स्त्री अगर अपनी मांग में सिंदूर भरकर किसी भी पूजा में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों मांग का हिस्सा गंगा सिंदूर का माना जाता है, तो जो सुहागिन स्त्री के स्वभाव को दर्शाता है, जिसे स्वयं देव भी जान नहीं पाते हैं। हालांकि पुरुष को सदैव नहाने के बाद, बाल धोने के बाद ही पूजा में शामिल होना चाहिए, लेकिन सुहागिन महिलाएं अगर बाल नहीं धो पा रही हैं तो वह बिना बालों को धोए सिर्फ अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो जाएं, तो समझो कि उनकी पूजा संपन्न और संपूर्ण मानी जाएगी। उनको किसी भी तरह का कोई भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब बात सिंदूर की आती है ना, तो सिंदूर से जुड़ी आपको हम एक ख़ास बात बताएंगे जो मामूली है लेकिन बहुत ही ख़ास है, वरना इसके गलत तरीके से किया गया उपयोग आपके पति की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण भी बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको देखना है कि आपका पति अगर आपसे प्रेम करता है या नहीं, ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगवाना है और देखना है कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा सिंदूर गिर जाए तो वह आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। यह बहुत ही सच बात है। दरअसल शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि जब पति कभी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, तब सिंदूर अगर नाक पर गिर जाता है तो पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। वह दिखाता है कि आखिर में वह अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है और आने वाले समय में भी उनके रिश्ते में और भी ज़्यादा गहराई होती चली जाती है, उनके बीच प्रेम बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा जब आप खुद से सिंदूर लगाते हैं और अगर जाने अनजाने में वह सिंदूर आपकी नाक पर गिर जाता है, तो इसका मतलब है कि पति की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, लेकिन सिंदूर से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो आप गलती कर लेंगे, तो आप बहुत भारी संकट में भी पड़ जाएंगे। साथ ही इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाएगा। सिंदूर एक महिला के लिए उसकी सुहाग की बहुत बड़ी निशानी होती है। अगर किसी की मांग में सिंदूर भरा हुआ होता है तो समझो कि वह महिला किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं ना, तो उसके माथे पर सिंदूर ज़रूर लगा होता है। हाँ, आजकल का मॉडल ज़माना है कि आजकल शादीशुदा औरतें अपनी मांग में सिंदूर लगाने से कतराती हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि वह कितनी बड़ी गलती करती हैं, क्योंकि सिंदूर हमारे पति की रक्षा करता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना बिल्कुल अधूरा माना जाता है। जब तक शादीशुदा औरत अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, वह विवाहित रूप में संपूर्ण नहीं होती है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व भी है।
आपको बता दें, कई दफ़ा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार महिलाएं जल्दबाजी या अनजाने में बहुत सारी गलतियों को कर देती हैं, जो हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। पहली गलती है कि मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे की मांग पर सिंदूर लगाती है, तो उसका पति भी उसे धीरे धीरे किनारे करने लग जाता है, क्योंकि वह अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही स्वयं कह रही है कि मुझे मेरा पति अलग हो जाए, तो वह उससे अलग होने लग जाता है। और किनारे की मांग पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में आपसी रिश्तों में धीरे धीरे मतभेद होना शुरू हो जाता है। उनको एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगती हैं और उन दोनों में हर समय झगड़ा होते रहता है। दोस्तों, अगली बात है जो आप जानते होंगे कि स्त्री अपनी मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है ना, तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का आशीर्वाद ऐसे जोड़ों पर सदा बना रहता है दोस्तों। इसीलिए हर महिला को अपने पति के लिए अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। तीसरी बात है, मान्यताओं के अनुसार जो भी स्त्री सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती है ना, तो उसका पति भी इज्जत की समाज में छुप जाती है, यानी उसके पति की इज्जत भी समाज में छिप जाती है और उसके पति की समाज में इज्जत नहीं रहती है और उसके पति को मान सम्मान भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए यह भी कहा गया है कि सिंदूर को लंबा लगाना चाहिए और ऐसे लगाना चाहिए ताकि वह सभी को साफ साफ दिखाई दे कि हाँ, आपकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है। सिंदूर से सजी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है, वह अपने पति के प्रेम को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर चार चांद लग जाते हैं दोस्तों, जब महिला अपने मस्तक पर सिंदूर लगाती है। दोस्तों, आगे की बात है कि माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से सिंदूर गिर जाएगा तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाएगा। यह आपके रिश्तों में दरार आने का बहुत बड़ा संकेत हो जाता है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना होगा और उनसे क्षमा याचना भी करनी होगी, ताकि आपके ऊपर आई हुई बुरी बला टल जाए और आप और आपके पति के बीच प्रेम बना रहे। दोस्तों, अगली बात है कि जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन हो जाते हैं ना, तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। यह धन लाभ का एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि ऐसी स्त्री सपने में देखना सुबह के समय, तो समझो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने का संकेत होता है। दोस्तों, ये थे हमारे सिंदूर से जुड़े कुछ खास नियम, जो हमारे बालों को धोने के बहुत ज़्यादा खास नियम हैं। दोस्तों, अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।